Good morning, students. Today we are discussing Samri Bholi. You know very well that Bholi was written by Khwaja Ahmed Abbas, who was a popular Indian film director, journalist, and novelist known for his works in Hindi, Urdu, and other languages. भोली जो ये कहानी है वो ख्वाजा अहमद अब्बास के द्वारा लिखी गई थी। ये वॉज रिटन है, ये पैसिव है। हु वॉज ए पॉपुलर, तो ख्वाजा अहमद अब्बास कौन थे? वो एक बहुत पॉपुलर राइटर थे, जो इंडियन फिल्म डायरेक्टर थे, जर्नलिस्ट भी थे और नॉवलिस्ट भी थे। नोन फॉर हिज वर्क इन हिंदी, उन्होंने काम किया है हिंदी के अंदर, उर्दू के अंदर और दूसरी भाषाओं के अंदर। अब हम आते हैं अपनी कहानी के लिए। दिस स्टोरी इज अबाउट ए यंग गर्ल नेम्ड सुलेखा who was popularly referred to as भोली for her simple nature। ये जो कहानी है वो एक यंग गर्ल की कहानी है जिसका नाम सुलेखा है। Who was popularly referred, जिसे पॉपुलरली विशेष रूप से रेफ़र किया जाता है भोली के नाम से, फॉर हर सिंपल नेचर, उसकी सिंपल नेचर के कारण। भोली जो थी एक्चुअल में उसका नाम था सुलेखा, बट शी वॉज इनोसेंट and she has innocent emotion feelings, that is the reason she is called भोली। मतलब कहने का मतलब है कि भोली का एक्चुअल नाम जो था वो तो सुलेखा था, लेकिन उसकी सिंपल नेचर के कारण उसको भोली कहा जाता है। एंड 10 months she fell from her cot। एट 10 months, जब वो 10 महीने की थी, व्हेन शी वॉज 10 months ओल्ड गर्ल, जब वो 10 महीने की लड़की थी, शी फेल फ्रॉम हर कोट, वो अपनी चारपाई से गिर गई। विच कॉज्ड सम सेवर डैमेज टू हर ब्रेन, जिसके कारण उसके ब्रेन के अंदर कुछ डैमेज हो गया। डैमेज हो गया मतलब कुछ नुकसान हुआ। एंड सी यूज टू स्टैमर, देखिए यूज टू क्या है, ये एक मॉडल है जो पास्ट हैबिट को दिखाता है, ठीक है। इसका सिमिलर होता है, वुड भी होता है। तो सी यूज टू स्टैमर, उसने क्या करना शुरू कर दिया था, स्टैमर हकलाना शुरू कर दिया था। व्हेन शी लर्न टू टॉक, जब उसने बोलना सीखा था। जब उसने बोलना सीखा था तो उसने हकलाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके ब्रेन में क्या हो गई थी, डैमेज हो गई थी, नुकसान हो गया था जब वो 10 साल की थी, क्योंकि वो खाट चारपाई से गिर गई थी। ठीक है यहाँ तक। अब आगे देखो। Bully was born a pretty child, but she suffered from smallpox that left dark pock mark on her face permanently। भोली जो थी वो जब जन्मी थी तो बहुत सुंदर लड़की थी, बट वो स्मॉल पॉक्स से सफ़र्ड हो गई, पीड़ित हो गई। और यही जो स्मॉल पॉक्स है उसने उसके चेहरे पर डार्क पॉक मार्क्स बना दिए, उसके डार्क धब्बे बना दिए, डार्क उसके चेहरे पर परमानेंटली। बोली जब जन्मी थी तो सुंदर थी, परंतु बट जो ये पोक मार्क्स थे, इन्होंने क्या कर दिया, उसके चेहरे पर निशान बना दिए परमानेंटली। द अगली मार्क स्पॉइल्ड हर अपीयरेंस एंड पीपल वुड ऑफन मेक फन ऑफ हर ड्यू टू हर डलनेस। द अगली मार्क्स स्पॉइल्ड हर अपीयरेंस, जो भद्दे जो मार्क्स थे उसने उसकी अपीयरेंस को ही ख़राब कर दिया, चेहरे की जो लुक थी उसको ही ख़राब कर दिया। एंड पीपल वुड ऑफन मेक फन ऑफ हर ड्यू टू हर डलनेस, और लोग जो हैं उसकी डलनेस के कारण। द अगली मार्क्स स्पॉइल्ड हर अपीयरेंस, अगली मार्क्स ने क्या कर दिया, उसके जो चेहरे हैं उसको ख़राब कर दिया। एंड पीपल वुड ऑफन मेक फन ऑफ हर, और लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे उसकी डलनेस के कारण। मतलब उसके चेहरे पर किसी तरह का कोई अट्रैक्शन नज़र नहीं आता था ना, तो इस कारण लोग क्या क्या करते थे, उसकी डलनेस के कारण उसका मजाक उड़ाया करते थे। ये वुड फर्स्ट फॉर्म, फिर पास्ट हैबिट आ गई है। पास्ट में कोई काम रेगुलर होता है। दे वुड आल्सो कंसिडर हर टू बी रिटार्डेड एज शी स्टैमर्ड वाइल स्पीकिंग। दे वुड आल्सो कंसिडर, वे उसको समझा करते थे, टू बी रिटार्डेड,
रिटार्डेड का मतलब होता है पिछड़ा हुआ समझा करते थे। एज सी स्टैमर्ड वाइल स्पीकिंग, जब वो हकलाया करती थी। स्टैमर क्या होता है? हकलाना। स्पीकिंग बोलना, जब वो बोलते समय हकलाती थी तो लोग उसको पिछड़ा हुआ, रिटायर्ड, पागल समझा करते थे, मूर्ख समझा करते थे। आगे देखिएगा। बोली फादर रामलाल हैड अराउंड 7 चिल्ड्रन। बोली के जो फादर हैं रामलाल, उसके 7 चिल्ड्रन थे। आउट, ये जो हेड है ये मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है यहाँ पे। जैसे ही हैज ए पेन, उसके पास पेन है ना। ही हैड ए पेन, उसके पास एक पेन था। ऐसे रामलाल हैड अराउंड 7, बोली, एक मिनट सॉरी, रामलाल हैड अराउंड 7 चिल्ड्रन आउट ऑफ विच 3 वर सन्स एंड 4 वंस डॉटर। बोली के फादर के 7 बच्चे थे, उनमें से 3 तो बेटे थे और 3 सॉरी हाँ 3 तो बेटे थे और 4 बेटियां थी। अमंग ऑल डॉटर्स बोली वाज द यंगेस्ट। उन सभी बेटियों में बोली जो थी वो यंगेस्ट, सबसे छोटी थी। ऑल हर सिबलिंग्स वर हेल एंड हार्टी एक्सेप्ट यंग बोली। सिबलिंग्स होता है बहन भाई, उसके सभी बहन भाई जो थे वो हेल एंड हार्टी थे, हष्ट पुष्ट थे, सिर्फ एक्सेप्ट बोली, बोली के सिवाय। एक्सेप्ट होता है के सिवाय। तो उसके बोली के सभी बहन भाई क्या थे? हेल एंड हार्टी थे, हष्ट पुष्ट थे, सिवाय बोली के। हर पेरेंट्स वर वरीड अबाउट हर एंड हाउ टू गेट मैरिड हर व्हेन शी ग्रू ओल्डर। अब उसके जो पेरेंट्स थे वो वरीड, चिंतित थे बोली के बारे में कि हाउ टू गेट, मतलब उसकी शादी कैसे करेंगे जब वो बड़ी हो जाएगी। वन फाइन डे, एक दिन क्या हुआ, तहसीलदार साहब हैड कम टू परफॉर्म एन इनऑगरल सेरेमनी एट ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स इन द विलेज। तो उनके गांव के अंदर एक गर्ल्स स्कूल खोला, तो उसका इनऑगरल सेरेमनी, उसका उद्घाटन समारोह के अंदर है तहसीलदार जी उनके गांव में आए थे। ठीक है, प्राइमरी स्कूल खुला था उनके गांव में, पहले कोई स्कूल नहीं था, तो फर्स्ट टाइम जो है उनके गांव में प्राइमरी स्कूल खुला लड़कियों के लिए, तो उसका इनऑगरेशन, उद्घाटन के लिए तहसीलदार जी आए थे। ही टोल्ड रामलाल टू सेंड ऑल हिज डॉटर टू स्कूल। उसने रामलाल को, अपनी बेटियों को स्कूल भेजने के लिए कहा। व्हेन रामलाल डिस्कस्ड दिस विद हिज वाइफ, she objected and stated that nobody would marry their daughters if they were sent to school. जब उसने अपनी वाइफ से डिस्कस किया इसके बारे में, तो उसने इसका ऑब्जेक्टेड किया, विरोध किया और कहा कि नो बॉडी वुड मैरी देयर डॉटर्स, कोई भी उनकी बेटियों से शादी नहीं करेगा, इफ़ दे वर सेंट टू स्कूल, यदि उन्हें स्कूल भेजा गया। ये पैसिव है, यहाँ पे देखिएगा। Yet she agreed to send Bolly to school as they were not sure if she would ever get married for her appearance or feeble-mindedness. आगे देखिएगा, if they were sent to school, ये तो हो गया। Yet she agreed to send Bolly, फिर भी वो बोली को भेजने के लिए तैयार होगी स्कूल में, क्योंकि they were not sure, उन्हें श्योर नहीं था, उन्हें विश्वास नहीं था कि कभी भोली की जो है शादी होगी उसकी अपीयरेंस और लुक के कारण, और साथ में फीबल माइंडनेस भी थी, मतलब थोड़ी सी बुद्धि से थोड़ी मोटी बुद्धि भी थी। मतलब कहने का मतलब है कि वो नॉर्मल चाइल्ड नहीं थी, थोड़ी सी उसकी जो सेंस है समझने की वो भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि वो स्टैमर करती थी। स्टैमर का मतलब हकलाती थी। इनिशियली बोली वॉज skeptical about going to school as she had never heard about it. Initially, शुरुआत में भोली वॉज सेप्टिकल, सेप्टिकल का मतलब संशयवादी, शक करने वाली थी। अबाउट गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने में भोली को है ना स्कूल जाने में शक होता था, मतलब वो हेजिटेट करती थी, हिचकिचाती थी, क्योंकि उसने कभी स्कूल के बारे में सुना नहीं था। However, on the first day of school, she was groomed properly and sent to school. हालांकि पहले दिन स्कूल के, जब स्कूल का फर्स्ट डे था, उसको सी वॉज ग्रूम्ड, उसको तैयार किया गया, ये भी पैसिव है। सी वॉज ग्रूम्ड प्रॉपरली, उसे बहुत अच्छी तरीके से क्या किया गया, तैयार किया गया, एंड सेंट टू स्कूल, और स्कूल भेज दिया गया।
She assumed that it was a better place than her own home. She assumed, उसने सोचा कि ये बहुत अच्छा प्लेस था उसके लिए घर की बजाय। जब वो गई, कहाँ पे गई, जब वो घर स्कूल में गई तो उसे लगा कि ये तो काफ़ी डेकोरेटेड है उसकी घर की बजाय, और उसे अच्छा भी लगा। When she reached school, she was elated to see girls of her age around. जब वो स्कूल पहुंची तो सी वॉज एलेटेड, वो खुश हो गई अपनी एज ग्रुप की लड़कियों को चारों तरफ देखकर। शी वॉन्टेड टू मेक फ्रेंड्स बट डेयर्ड नॉट टू ओपन हर माउथ ड्यू टू स्टैमरिंग। शी वॉन्टेड टू मेक फ्रेंड्स, वह उन्हें फ्रेंड्स बनाना चाहती थी, बट डेयर्ड नॉट टू ओपन हर माउथ, परंतु उसमें हिम्मत नहीं थी। ड्यू टू स्टैमरिंग, हकलाने कारण। वो चाहती थी उनको फ्रेंड बनाना, बट उनमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। उनमें क्या नहीं थी, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी उसको उनको फ्रेंड बनाने के लिए, क्योंकि वो क्या करती थी, हकलाती थी। समझ में आ गया होगा भाई। जब स्कूल पहुंची ना तो उन लड़कियों को देखकर उसके मन में हुआ कि वो उनको फ्रेंड बनाए, लेकिन बिल्कुल उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि वो हकलाती थी। However, when the class teacher smilingly asked her name, she stammered in front of the entire class and all the girls started laughing at her. हालांकि जब जो क्लास टीचर है उसने मुस्कुराते हुए उसका नाम पूछा तो उसने सी स्टैमर्ड इन फ्रंट ऑफ द एंटायर क्लास, पूरी क्लास के सामने वह हकलाई। एंड ऑल द गर्ल्स स्टार्टेड लाफिंग एट हर। स्टार्ट के बाद कोई वर्ब आती है तो आईएनजी लगता है। सभी लड़कियों ने क्या करना शुरू कर दिया, उसकी तरफ हंसना शुरू कर दिया। दिस डिस्करेज्ड हर कम्प्लीटली। तो ये जब लड़कियों ने सब ने हंसना शुरू कर दिया तो इससे वो डिस्करेज हो गई, हतोत्साहित हो गई, मतलब वो निराश हो गई। सी स्टार्टेड वीपिंग, उसने रोना शुरू कर दिया। एंड अंडरस्टूड दैट नो बॉडी वुड लाइक टू बी फ्रेंड्स विद हर। और वो समझ गई कि कोई भी बच्चा है वो उसको दोस्त नहीं बनाना चाहता था, पसंद नहीं करता था उसको दोस्त बनाना। सून हर टीचर ए काइंड हार्टेड लेडी, उसकी जो टीचर थी वो काइंड हार्टेड लेडी थी। एनकरेज्ड हर टू टेल हर नेम अगेन, उसने उसको उत्साहित किया, दोबारा हिम्मत दी उसका नाम रिपीट करने के लिए। मतलब उसकी टीचर ने, जब उसकी टीचर ने देखा कि भोली जो है, सुलेखा जो है वो निराश हो गई, तो उसने उसको हिम्मत दी कि तुम अपना नाम जो है दोबारा बताओ। सी स्टैमर्ड येट अगेन बट वॉज फाइनली एबल टू टेल हर फुल नेम, वह दोबारा हकलाई परंतु आखिरकार वो अपना फुल नेम बताने में सफल हो गई। हर टीचर गेव हर ए फ्यू गुड बुक्स विद पिक्चर्स एंड आस्क्ड हर टू रीड दोज एट इट वुड हेल्प हर टू ओवरकम हर स्टैमरिंग हैबिट। उसके बाद क्या हुआ, उसके टीचर ने उसको कुछ किताबें दी, ऐसी किताबें जिनमें पिक्चर थी, और उसको कहा कि इन किताबों को वो पढ़े और ये क्या करेंगी, उस बच्चे की हेल्प करेंगी। ओवरकम का मतलब कंट्रोल करने में, उभरने में। स्टैमरिंग हैबिट, ये जो लड़खड़ाने वाली आदत है ना, उससे बाहर लाने में उनकी हेल्प करेंगे। उसके टीचर ने कुछ किताबें दी जिस किताबों के अंदर क्या थी, पिक्चर थी। तो उसने कहा कि जब तुम इनको पढ़ोगी तो तुम्हारी ये हैबिट है ना हकलाने वाली, ये छूट जाएगी और तुम इस पर कंट्रोल कर लोगी, मतलब जीत हासिल कर लोगी। सी आल्सो टोल्ड बोली टू कम टू स्कूल रेगुलरली। सी आल्सो टोल्ड बोली, उसने बोली को कहा स्कूल में रेगुलरली आने के लिए। दिस गेव द यंग गर्ल ए न्यू रे ऑफ होप एंड एश्योरेंस ऑफ ए न्यू लाइफ। इन सब ने यंग लड़की को एक नई जीवन की किरण दी और एक जीवन का नया विश्वास दिया। Many years passed and the village soon became a small town and show many improvements around it. बहुत सारे साल बीत गए, जो गांव वाले जो हैं, मैनी ईयर्स पास्ट, बहुत सारे साल बीत गए, इसी तरह से विलेज जो है जल्द ही एक स्मॉल टाउन में कन्वर्ट हो गया। एंड सो मैनी इम्प्रूवमेंट्स अराउंड इट, और बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हो गए थे, सुधार हो गए थे। देयर वॉज ए मैरिज
प्रपोजल फॉर बोली। तो फिर एक बोली के लिए क्या था, एक शादी का प्रस्ताव था। द प्रोस्पेक्टिव ब्राइड ग्रूम विशंबर नाथ वॉज ए लिम्पिंग ओल्ड मैन विद ग्राउंड अप चिल्ड्रन। अब बोली के लिए क्या था, एक शादी का प्रस्ताव था, पास में ही एक प्रोस्पेक्टिव, एक बड़ा समृद्ध भी था, एक दूल्हा जिसका नाम क्या नाम था, विशंबरनाथ। विशंबरनाथ जो था वो पास के गांव का था और वो लिंपिंग करके चलता था, थोड़ा लंगड़ा के चलता था, एज में भी बड़ा था और उसके कई बच्चे भी थे। कहने का मतलब विशंबरनाथ जो था वो एक लंगड़ा कर चलता था, एज में भी बड़ा था, लगभग उसके फादर, बोली के फादर की एज के बराबर था वो, और उसके कई बच्चे भी थे। He was almost Boli's father's age. However, Ramlal's family agreed to the alliance as they felt he was a well-settled fellow. वो बोली के फादर की एज के बराबर था, हालांकि फिर भी रामलाल की जो फैमिली है वो सहमत हो गई टू द अलायंस, इस अलायंस के साथ कि एज दे फेल्ट ही वॉज ए वेल सेटल्ड फेलो, कि आखिरकार वो क्या था, वेल सेटल था, मतलब पैसे से भी अच्छा था और पैसा था उसके बैंक अकाउंट में काफ़ी। बोलीज एल्डर सिस्टर वर हाउएवर एनवियस of the great pomp and show at their younger sister's wedding. However, when the groom Bishambar was about to put the garland around the bride's neck, a woman slowly slipped the veil from Bholi's face. अब क्या होता है, बोली की जब शादी होती है तो शादी के अंदर अच्छी डेकोरेशन की गई, तो इन सब को देखकर जो भोली की बड़ी बहनें हैं वो एनवियस होती है, ईर्ष्यालु हो जाती हैं, एनवियस का एक्चुअल मतलब होता है ईर्ष्यालु होना। ग्रेट पॉम्प एंड शो, जब शादी के अंदर बहुत हर्षोल्लास का माहौल था तो ये सब देखकर उसकी जो बहनें हैं वो ईर्ष्यालु हो जाती हैं। However, when the groom Bishambar was about to put the garland around the bride's neck, woman slowly slapped the veil, veil होता घूंघट, from बोली's face. जैसे जब बिशंबर नाथ जो था बोली के गले के अंदर माला डालने वाला था, तभी एक महिला ने क्या किया, उसके बोली के चेहरे से घूंघट को थोड़ा सा खिसका दिया। The groom was surprised to see the pock marks on her face and refused to marry her without a dowry of 5,000 rupees. जब दूल्हे ने उसका चेहरा देखा तो वो सरप्राइज, हैरान हो गया उसके चेहरे के पोक मार्क्स को देखकर, धब्बों को देखकर, और उसने शादी करने से मना कर दिया और कहा कि वो शादी तभी करेगा जब उसको 5,000 रुपये मिलेंगे दहेज के रूप में। बोली फादर रामलाल somehow arranged the amount and gave it to the बिशंबरनाथ। बोली के फादर रामलाल ने किसी तरीके से है ना इन पैसों का अरेंजमेंट किया, प्रबंध किया और बिशंबरनाथ को दिए। However, as the groom tried to garland the bride, Boli held his hand and refused to marry such a worthless person. हालांकि जो दूल्हा है उसने जब पैसे मिल गए तो उसने बोली के गले के अंदर माला पहनाने की कोशिश की। बोली ने उसका हाथ पकड़ लिया और शादी करने से इनकार कर दिया ऐसे एक लालची दुष्ट व्यक्ति से। मतलब बोली ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि वो है ना ऐसे दुष्ट एक लालची व्यक्ति से शादी नहीं करेगी। ऑल द पीपल प्रेजेंट इन द वेडिंग वर द स्टंट होता सरप्राइज, हैरान। सभी लोग जो शादी में प्रेजेंट थे, उपस्थित थे, वो हैरान हो गए ऐसा सब देखकर। हाउ कॉन्फिडेंटली शी स्पोक विदाउट स्टार्टिंग, शादी के अंदर जो सभी लोग थे वो हैरान हो गए, स्टंड का मतलब हैरान हो गए कि भोली कैसे है ना बिना किसी रुकावट के, बिना किसी हकलावट के साथ, मतलब बिना किसी तरह हकलाएं, वो बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही थी, क्योंकि पहले वो हकलाती थी अब वो हकला नहीं रही थी और बिल्कुल क्लियर वॉइस के अंदर बोल रही थी। तो सब ये देख कर स्टंड हो गए, अमेज्ड, हैरान हो गए।
द ग्रूम फेल्ट इंसल्टेड एंड रिटर्न टू हिज विलेज। दूल्हे ने अपमान महसूस किया और वो अपने गांव लौट गया। लेटर भोली अश्योर्ड हर फादर दैट शी वुड टेक केयर ऑफ हिम एंड हर मदर इन their old age and would become a teacher in the same school where she learned so many new and good things. She would take care of him. अब द ग्रूम फेल्ट इंसल्टेड, ये तो हो गया। उसके बाद भोली ने अपने फादर को विश्वास दिलाया कि वो उनका देखभाल करेगी, ठीक है, बूढ़े मतलब जब वो बूढ़े हो जाएंगे। मतलब भोली ने ये अपने पेरेंट्स को विश्वास दिला दिया कि भाई जब वो बूढ़े हो जाएंगे तो ओल्ड एज में वो उनकी देखभाल करेगी और वो एक टीचर बन जाएगी उसी स्कूल में जहाँ पर उसने नई चीज़ें सीखी हैं। लुकिंग एट दिस, भोलीज टीचर हु वॉज वॉचिंग फ्रॉम ए डिस्टेंस felt a deep sense of relief and satisfaction at Boli's courage and confidence that she exhibited in front of so many people. बोली की जो टीचर ये सब देख रही थी, डिस्टेंस थोड़ी दूर पे खड़ी हुई, तो वो ये सब देखकर उसने को बड़ा आराम, रिलीफ महसूस हुआ, सेटिस्फिकेशन, संतुष्टि महसूस हुई कि भोली ने आखिरकार बड़ी हिम्मत और विश्वास के साथ है ना इतने लोगों के सामने सब कुछ शो कर ही दिया। मतलब कहने का मतलब है कि जब टीचर जो थी उसके पास में खड़ी हुई थी और सब ये देख रही थी, तो उसकी टीचर को बड़ा रिलीफ, आराम और सेटिस्फिकेशन, संतुष्टि मिली कि कैसे है ना बोली ने इतने सारे लोगों के सामने हिम्मत और विश्वास को एग्जिबिट किया, मतलब दिखाया। कंक्लूजन ऑफ देख लीजिएगा बोली का। बोली illustrates that proper moral and emotional protection should be given to children during the formative years of the childhood to help them grow up into responsible citizen. बोली जो है वो इलुस्ट्रेट्स करता है, दिखाता है, ये जो चैप्टर वो दिखाता है कि किस तरह से प्रॉपर मोरल, सही मोरल और इमोशनल प्रोटेक्शन बच्चों को बचपन के अंदर दी जानी चाहिए, स्टार्टिंग ईयर्स के अंदर स्पेशली, ताकि बच्चे क्या हो सकें, एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के रूप में, मतलब रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के रूप में बनेंगे वो, और उनका सही जो है डेवलपमेंट, विकास होगा।